हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिनका एग्ज़ाम हो चुका है 30 अक्टूबर को, और गुड विशेस जिनका अगली आने वाली दिनांकों में एग्ज़ाम है। ठीक है। तो देखिए, आज मैं कुछ इस प्रकार के मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो कि हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए, हर एवरी पेरेंट्स को सोचना चाहिए, हर एक टीचर्स को सोचना चाहिए, इवन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, एक स्टूडेंट होता है, वो क्या मेंटलिटी के साथ तैयारी करता है कि भाई उसका वैकेंसी में नंबर आएगा कि तो नौकरी लगेगी, जॉब्स मिलेगी। चाहे तो वो विलेज एरिया से बिलोंग करता हो, चाहे वो सिटी एरिया से बिलोंग करता हो। सबके सपने होते हैं, सबके अपने होते हैं कि भाई मुझे भी कभी ना कभी एक इस ये ऐसी पोजीशन मिलेगी जहाँ पर मैं एक अच्छा अपनी दैनिक जीवनचर्या व्यतीत कर सकता हूँ, कहीं तो गुजार सकता हूँ, मैं मेरे ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, जीवन को एंजॉयफुल बना सकता हूँ। हर व्यक्ति के सपने होते हैं ऐसे। अगर इसी में कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिली कि भाई फर्जीवाड़ा देखने को मिला, तो फिर वो व्यक्ति क्या ही सोचेगा, क्या सोच के तैयारी करेगा। तो इसी प्रकार की चीज़ें हमने देखी है, काफ़ी लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं। एसएससी में हमने देखा कि टीसीएस को हटाकर एडिक्यूटी को लेकर आए, जो कि गलत है। एडिक्यूटी के पास संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, पेपर क्या ही करवाएगी वो। इसके अलावा हमने ऐसी चीज़ें भी देखी जहाँ पर टीचर्स स्टूडेंट्स को जंगलों में सेंटर प्रोवाइड हो रहे हैं। ऐसी नॉट रिचेबल जगहों पर, प्लेसेस पे सेंटर प्रोवाइड हो रहे हैं। या कहीं तो जहाँ पर बाढ़ जैसे माहौल है, वहाँ पर एक सेंटर बना दिया गया है, जैसे कि टेंट लगाते हैं ना जब निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, उस तरीके के सेंटर्स प्रोवाइड करा दिए गए। ये कहाँ तक जायज़ है एक स्टूडेंट के नज़रिए से? एक देश में बनने वाले लोकतंत्र के स्टूडेंट्स के लिए कहाँ तक जायज़ है? पूरी तरीके से गलत है। मैं इसको एक डिसरिस्पेक्टफुल मानता हूँ हर एक स्टूडेंट के नज़रिए से। देखिए, चलो ठीक है, टीसीएस को हटाकर आप एडिक्वेटी ले आए, कोई बात नहीं। यूपी एग्ज़ाम्स में हमने देखा, यूपी एग्ज़ाम में, यूपी कांस्टेबल में हमने देखा कि वहाँ पर सॉल्वर बैठ गए, लेकिन जो खुद प्रशासन में हैं वो खुद ही सॉल्व करवा रहे हैं पेपर। तो फिर वो क्या ही अपने बच्चों को सीख देंगे? और उसकी वजह से एमपी को यूपी कांस्टेबल रद्द हुआ, पेपर कैंसिल करवाया। वो तो कुछ अच्छे टीचर्स थे जिनकी बदौलत ऐसा हो पाया, नहीं तो जो व्यक्ति अच्छा स्कोर करके आता यूपी कांस्टेबल में, उसका भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई जिसको पता है एग्जाम कैसा आने वाला है, वो तो 100% एक्यूरेसी के साथ करेगा ना, तो उसका सिलेक्शन तो 100% है। ऐसे ही हमने देखा एमपी के एग्जाम्स में भी देखा, कुछ एमपी के एग्जाम्स में जैसे पटवारी में हमने घोटाला देखा। पटवारी में ऐसा देखा कि भाई जिनको मध्य प्रदेश की बेसिक चीज़ें ही पता नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक कर रहे हैं। तो पटवारी में बेशक फर्जीवाड़ा हुआ, ये हम सभी जानते हैं। कुछ इसी प्रकार का हम अब मध्य प्रदेश में भी सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम के 7 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन विजिबल हो रही है। ये कम्प्लीटली एक तरीके से कहे तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप ऊपर मेन हेडलाइन में लिख रहे हो कि 7 दिन पहले सिटी विजिबल होगी, यानी कि सिटी का नाम विजिबल होगा। और 3 दिन बाद, यानी कि एग्ज़ाम से, सॉरी, 7 दिन पहले किस शिफ्ट में पेपर है वो विजिबल होगा। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम के 3 दिन रह जाएंगे, तब आपको लोकेशन पता चलेगी कि आपका एक्चुअल सेंटर कहाँ है, आपको पेपर देना कहाँ जाना है। आप इस तरीके की चीज़ें मेंशन कर रहे हो, उसके जस्ट नीचे आप मेंशन कर रहे हो कि टैप हेयर लोकेशन, मतलब इस पर टैप करिए और अपने एग्ज़ाम, यानी कि अपने सिटी जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी लोकेशन देखिए। तो ये आप क्या कह सकते हो इसमें? सीधी सी बात है, ये कुछ ना कुछ रीजंस है इसके। हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, साइट की तरफ से किसी तरीके का एरर हो, तो अच्छी बात है सभी स्टूडेंट के लिए। अदरवाइज अगर वास्तव में इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो फर्जीवाड़ा लगभग तय है। ठीक है भाई। तो देखिए, अब बच्चा क्या करे? बच्चा ये सोचे कि भाई हमारा एग्जाम में फर्जीवाड़ा होगा या बच्चा पेपर की तैयारी करे। दो तरीके की दुविधा होती ना। हर व्यक्ति या तो हर स्टूडेंट को एक पता है कि अगर थोड़ा सा भी फर्जीवाड़ा हुआ तो उसकी वैकेंसी गई, भले वो कितना भी अच्छा स्कोर कर ले, उसकी नौकरी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसमें तो पहले से ही आ चुके हैं ना लोग, पहले से ही रिजर्व हो चुकी है सीटें, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? आप अच्छे स्कोर करो चाहे बुरा स्कोर करो, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जो ईमानदारी से करेगा उसका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? ऐसा हमने पटवारी में देखा।
पटवारी में ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए फर्स्ट थर्ड रैंक पर, जिनको बेसिक मध्य प्रदेश के बारे में पता नहीं। कुछ गर्ल्स भी थी, कुछ बॉयज़ भी थे। तो ये केवल और केवल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट खिलवाड़ है। क्यों है? क्योंकि कोई भी बच्चा होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, वो एक इस मेंटलिटी के साथ तैयारी करता है कि भाई हमारी भी एक जॉब्स होगी, हम भी नौकरी लेंगे और हमारे ड्रीम्स पूरे करेंगे। और किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में तैयारी करता है, एक केवल एक स्टूडेंट समझ सकता है। विलेज का स्टूडेंट, विलेज की गर्ल्स ही समझ सकते हैं। साधन उपलब्ध नहीं होते, स्मार्टफोन उनको अवेलेबल नहीं होता, बैचेस खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इतना स्ट्रगल करना होता है, स्ट्रगल फुल लाइफ होती है। फिर भी वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम निकालने की क्षमता रखते हैं, उनके अंदर वो क्षमता है। अगर फिर उनको ऐसा पता चलता है कि एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार हो चुका है, या कहे तो सीटें बिक चुकी है, करप्शन हो चुका है, तो फिर वो उस क्या ही मेंटेलिटी रखे। ये केवल बात उस स्टूडेंट के नज़रिए से नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है अगर इस प्रकार का करप्शन होता रहा। हमने देखा हर एग्ज़ाम में करप्शन हो रहा है, कहाँ करप्शन नहीं हो रहा। एसएससी बच रही थी, एसएससी में भी देखा, रेलवेज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो स्टूडेंट के कभी पक्ष में होती है, कभी विपक्ष में होती है। बाकी स्टेट एग्ज़ाम में भी हमने देखा, हर जगह मतलब सरकारी वैकेंसी। आज हम उस दौर में हैं जहाँ पर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर उनका सदुपयोग किया जाए तो 1% का भी भ्रष्टाचार, करप्शन ना हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हर एक काम। लेकिन उनका यूज़ कहाँ किया जा रहा है भाई? गलत तरीके से। लोग पेपर लीक करवा देते हैं, लोग सोल्वरों को बैठा देते हैं, चंद पैसों को देकर सोल्वर बन जाते हैं, गैंग बन जाते हैं, उनको बैठा देते। किसी का डेट में सही नहीं आ रही, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं आ रही, किसी का नाम सही नहीं आ रहा, वो व्यक्ति भी एग्ज़ाम दे देता। बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, कुछ सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं जो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है किसी ऑनेस्ट कैंडिडेट की, तो उसको बाहर कर देते हैं। अगर किसी का थोड़ा बहुत एड्रेस में मिसमैच है, या कहीं तो गलत है, उसको बाहर कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप स्टूडेंट पर ब्लेम नहीं डाल सकते। स्टूडेंट अपनी हक की लड़ाई लड़ता है और लड़ना भी चाहिए भाई। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस हर स्टूडेंट को हक है जो इस एग्ज़ाम में बैठने वाला है, मध्य प्रदेश पुलिस में बैठने वाला, उस हर स्टूडेंट को ये हक है कि वो अपनी लड़ाई लड़े, या कहीं तो पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि वही भावी भविष्य का निर्माता है, कहीं तो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। आज वर्तमान समय के जो स्टूडेंट है वही तो लोकतंत्र की हड्डी बनेंगे। अगर यही चरमरा गई तो फिर देश का क्या होगा, फिर भावी लोकतंत्र का क्या होगा। तो मैं आप सभी से एक प्रार्थना, एक गुजारिश करना चाहूँगा, हर एक स्टूडेंट से, हर एक टीचर से, कि भाई आपके पास एक्स अवेलेबल है, यानी कि ट्यूटर आपके पास अवेलेबल है। वहाँ जाकर जो भी जरा सी भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है, जरा सा भी मिसमैच लगता है किसी भी सेंटर्स पर, तो आप तुरंत शेयर करें, क्योंकि आप ही देश के भविष्य के निर्माता हो। थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपको महसूस हो, तुरंत आप एक्स पर शेयर करें। वहाँ पर सरकार को, केंद्र गवर्नमेंट को बताए, केंद्र सरकार को बताए इस तरीके की चीज़ें चल रही है, तो हो सकता है कुछ एक्शन होगा। और ज़रा सा भी आपको महसूस हो तो तुरंत एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्शन में नहीं आओगे तो आपकी वैकेंसी, आपकी सीट कोई दूसरा व्यक्ति ले जाएगा, जिसने कभी सपने में मेहनत नहीं करी हो, वो ऐसा व्यक्ति ले जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्शन में आना है। जरा सी भी गड़बड़ी लगे तो आप तुरंत वीडियोस बनाइए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए भाई, चीज़ें तो होती रहेंगी, हो सकता है हो भी जाए फर्जीवाड़ा, हो सकता है ना भी हो फर्जीवाड़ा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आप कितने एक्टिव है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से देना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ, एक अच्छा माहौल में, एक पॉजिटिव माहौल में आपको पेपर देना है, क्योंकि यही सोचना ही नहीं है कि फर्जीवाड़ा होगा या नहीं होगा। अच्छे तरीके से पेपर देना है, पेपर करना है। लेकिन हाँ, आपको एक्टिव रहना है। किसी भी प्रकार की इससे गतिविधि होती है तो वहाँ पर आपको रिएक्ट करना है, तुरंत रिएक्ट करना है, देरी वाली बात नहीं है। एक्स अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर ट्यूट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो टीचर्स आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जितना भी पॉसिबल हो सके उनको सपोर्ट करें, उनका
मतलब एक तरीके से कहे तो उत्साहवर्धन करें और उनको सपोर्ट करें। और जो व्यक्ति कहे तो जो स्टूडेंट उनके पास जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर पहुँचने की उनकी संभावना है, जहाँ पर आंदोलन करते हैं टीचर्स, तो उनके पास पहुँचा जाए, जाया जाए। जो भी स्टूडेंट पहुँच सकते हैं जाइए, आंदोलन करिए, क्योंकि आप ही बदल सकते हो सरकार को, सरकार की सोच को, सरकार के प्रोसेस को, सरकार के जो भी वर्क करती है उनको सबको आप ही बदल सकते हो, क्योंकि आप ही भविष्य के निर्माता हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में समझ आई होगी। तो ऑल द बेस्ट उन सभी स्टूडेंट को, उन सभी कैंडिडेट को जो आने वाली दिनांकों में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी इसी तरीके की वीडियो में। लेकिन सब कुछ हो जाए, लेकिन हमें फर्जीवाड़ा तो सहना नहीं है। हमें हमारी हक की लड़ाई लड़नी है, चाहे वो कांस्टेबल वाली ही वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी लेवल वाली वैकेंसी हो। फर्जीवाड़ा हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत के साथ लड़ते हैं। दिन रात एक कर कर मेहनत करिए। हमारी नौकरी, हमारी जॉब्स हम कैसे किसी और को ले जाने देंगे? तो सबसे पहले आपको ये करना है, ट्विटर पे ट्वीट करना है, भर भर के ट्वीट करना है। कुछ भी सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए, सरकार तक रिएक्ट होना चाहिए, चीज़ों को सुधारना है। तो ठीक है, तो जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। मिलते हैं किसी इसी तरीके के वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।